यह कहानी एक छोटे से गांव विजयनगर की है। इस गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, जिनका नाम था हरि और गोविंद। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी हंसी मजाक, उनका बाहर आना जाना अक्सर साथ ही होता था। गोविंद अपने परिवार में अकेला था और वह अपनी दादी के साथ रहता था। दादी उसकी अक्सर बीमार रहा करती थी। एक दिन दादी ने गोविंद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा गोविंद, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब ज्यादा समय है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी की जाए। क्या तुम मेरे अंतिम दिनों में मेरी इच्छा पूरी करोगे गोविंद? दादी, यह कैसी बातें कर रही हो आप? अगर आपकी सच में कोई इच्छा है तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। लेकिन आप ऐसी बातें कहकर मेरा दिल ना दुखाए कि मेरे पास समय नहीं है। दादी, आपके सिवा मेरा है ही कौन? दादी की यह सब बातें सुनकर गोविंद बहुत परेशान रहने लगा। बेटा, मेरे अंतिम दिनों में मैं चाहती हूँ कि तुम आम का दान करो, क्योंकि मुझे आम से बहुत लगाव है। मैं चाहती हूँ कि तुम आम ब्राह्मणों में दान करो। मेरी इच्छा पूरी करने का मतलब मैं यह समझती हूँ कि मेरे इस कार्य से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोविंद ने सारी बात अपने दोस्त हरि को फोन पर बताई। हेलो हरि, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। और आज मैं दादी के पास जब था तो उन्होंने मुझे अपनी इच्छा पूर्ति की बात की। वह चाहती है कि मरने से पहले उनके लिए यह काम करूं। ठीक है गोविंद, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत होना। कुछ दिनों बाद गोविंद की दादी अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। गोविंद रोने लगा और उसको परेशान देखकर हरि और आस पड़ोस के लोग भी आ गए। इतना सब हो जाने के बाद हरि और गोविंद ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही वह देखते हैं कि वहां पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए हैं। प्रणाम बाबा, मेरा नाम गोविंद है और मेरी दादी अभी हाल ही में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई है। और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं ब्राह्मण को भोजन पर आमंत्रित करूं और उन्हें आम का दान करूं। बाबा जी, मैं आपको अपने घर पर आने का आमंत्रण देता हूं, कृपया मेरा यह निमंत्रण स्वीकार कीजिए। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वे प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत्योनि में भटक रही होंगी, वह बहुत ही दुखी था और चाहता है कि जल्दी उसकी दादी की आत्मा को शांति मिले। जब हरि को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग गोविंद की सरलता तथा भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। उसने उन ब्राह्मणों को सबक सिखाने की योजना बनाई। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन गोविंद के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हरि लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। यह तुम गर्म सलाखों के साथ क्या कर रहे हो? तुम इसका क्या करोगे? मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थीं। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में हरि से बोले,
तुम्हारा मतलब है कि तुम यह सब हमारे साथ करना चाहते हो? हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से गोविंद की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? यह सुनते ही ब्राह्मण समझ गए कि हरि क्या कहना चाहता है। हमें क्षमा करो, हमें कोई आम नहीं चाहिए, हमें बख्श दो, तुम हमें जाने दो। हरि, तुमने यह क्या किया? तुमने ब्राह्मणों से आम क्यों वापस ले लिए? अरे मेरे दोस्त, मैं तो बस उन्हें सबक सिखा रहा था, उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे तुम्हारी दादी की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? हरि की बातें सुनकर गोविंद हंसने लगा और बोला, तुम बहुत समझदार हो और मैं भोलेपन में आकर पता नहीं आज क्या कर देता। इस तरह अपने दोस्त हरि की समझदारी से गोविंद बहुत खुश हुआ।